नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर गुरु पर बनने वाली कुछ, जिसमें हार्ट लाइन और बहुत कुछ छुपी हुई चीज़ें जो हैं, इस पर एक सीरीज़ लेके आया हूँ। तो वो भी मुझे बताना पड़ेगा कि ये क्या करवाती है ज़िंदगी में और उसके नेचर क्या, कैसे कैसे अलग हो जाते हैं। तो शुरू करें कि अब और क्या चीज़ बताने वाला हूँ, जिसमें अध्यात्म, वैदिक सिद्धांत, ज्ञान, लगातार व्यक्ति को अचानक चीज़ों से मिलने वाला लाभ, दूसरा शक्की होना। भाई गलत और सही दोनों है ना भाई, मैं तो वो तो दोनों ही करूंगा ना, दोनों करूंगा। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं बनाकर। देखो, मैं हार्ट लाइन को मैं पहले, सबसे पहले वक्रीय जरूर करूंगा, कर्व्ड जरूर करूंगा। देखो, हार्ट लाइन को मैं यहाँ से ऐसे घुमाकर कर्व्ड करूँगा, पहला एक रेखा, और आइदर ऐसे, ये कैसे भी बन सकता है। यानी एक फॉक निकालना जरूरी है, विभाजित करना जरूरी है। वक्रीय बना दिया यानी घूम कर ऊपर की तरफ जा रही है, ये बना दिया। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। अब और क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, एक रेखा ऐसे बनाकर एक रेखा को ऐसे बना दूंगा। ठीक है, यानी मैंने एक ये भी कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, समझते रहना, मैं यहां पर ट्रायंगल बना दूंगा। मैं यहां पर ट्रायंगल बना दूंगा। अब ये फॉर्मेशन होती है तो क्या होता है, ये क्या करवा रही है, देखो, ये उठती रेखा है ना, ये ट्रायंगल है, एक ये है। अब ऐसे व्यक्ति लाइफ में क्या करेगा, उसे समझते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने अपने रिश्तेदार से, ओहो सर बता दो ना, थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट कर रहे हो, अपने रिश्तेदार से शादी करता है। ओहो जी, ऐसा व्यक्ति अपने रिश्तेदार से शादी कर लेगा। जी 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 जी, अरे वो ना असल में क्या था, दूर के रिश्तेदार थी मेरी ना, सो एंड सो थे वो उनके। अच्छा अच्छा, समझ गया, बताओ मत सर, समझ गया। अच्छा, दूर के थे पर लेकिन प्रेम विवाह हो गया, हो गया, हो गया। पिताजी से नहीं बनेगी। अच्छा, पिताजी से नहीं बनेगी, याद रख लेना, अलग हो जाएंगे। ये रेखाएं हैं तो अलग करा देंगे। ये देखो, लॉजिक समझो, ये काली रेखा मैंने इस रेखा को टच कर दी। हाँ, प्रॉब्लम आ रही थी का यार, मैं नहीं रहूँगा यार, मैं अलग होना यार, अलग। ये लो लो लो, अलग करवा दी यार, रेखाएं अलग हो गए, जाओ, हो गए ना। पिता से अलग, उनकी सर मैं ना, मुझे, मैं, मेरा मन तो करता है मैं अपने पिता की सेवा करूं, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। सर मुझे ना पता नहीं क्यों अध्यात्म की तरफ बड़ी रुचि है, मुझे बड़ी अध्यात्म। ये वाला साइन, ये वाला जो मैंने आपको बताया, एक छोटी सी रेखा, ये इस जगह बन जाएगी ना, इस जगह बन जाएगी, अध्यात्म में रुचि बढ़ जाती है। वहीं छोड़ के मैं वहीं रहूँगा ना, मैं अब लास्ट टाइम पीरियड, ये वाला साइन जहाँ भी बन जाएगा अध्यात्म में, रुचि को भी बता देगा। और क्या, वो आजकल जो है ना, व्हाट्सअप से ज़रा इंस्पायर हो गया हूँ मैं। मतलब, अरे व्हाट्सअप पे लिखा था कि ना, जो एक अवतार लेंगे कलयुग में, तो उनका अवतार हो चुका है। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा हो चुका है वो, हाँ हाँ, वो मैंने देखा था उन्हें। अफवाहों पे ज़्यादा असर करेगा, लॉजिक समझा रहा हूँ। मेरा जब चैनल, मुझे भी कांटेक्ट करा,
उन्होंने, नाम नहीं बताऊंगा, वो एक है ना जो समझ गए हो गए, कल की अवतार, कल की अवतार कलयुग में लेंगे। सर आप अपने चैनल पर एक बार बोल दो कि ये हाथ जो है कल की अवतार का है, बस कुछ नहीं करना, आपके अकाउंट में मुंह मांगा इनाम आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। मैंने कहा ऐसा है, ये हाथ में कुछ भी नहीं है, ये है नहीं, और ये झूठ बोलकर सारी चीज़ें कर रहे हैं। मैंने कहा मैं तो नहीं कह सकता। सर हम दूसरी जगह से करवा लेंगे, करवा लो जाके। ये लोगों ने कांटेक्ट भी करा था मुझसे। तो अफवाहों के शिकार होते हैं ऐसे लोग, ऐसी ये रेखाएं, थोड़ा सा शक, किसी ने कुछ कहा तो थोड़ा सा अच्छा अच्छा अच्छा। सर घर, अरे घर बनता है ऐसे लोगों का, घर बनता है, अध्यात्म में रुचि होती है, वैदिक सिद्धांत और उनके पर ज्ञान होता है। अच्छा सर वो आपने बोला था कि कुछ लाभ मिलता है, हाँ हाँ लाभ मिलता है इन्हें, कहीं ना कहीं से लाभ मिलता है, कहीं से भी मिल सकता है भाई, ससुराल पक्ष से मिल जाएगा। अरे मैंने तो जाते जाते पता नहीं एक लॉटरी खरीद ली थी, निकल ही गया। मैं एक गेम खेल रहा था और उसमें मेरा इनाम निकल गया, अरे वाह कमाल हो गया। अच्छा ये भी कराता है, ठीक है। अगर जुपिटर 8th हाउस में है तो ये है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब फिर मैंने गुरु की जो है इंपॉर्टेंस को दिखाना है कि गुरु की इंपॉर्टेंस क्या होती है, जिसमें मैं क्या करूंगा कि चंद्र को इन्वॉल्वमेंट में ले आऊंगा, लेकिन भाग्य रेखा को मैं कर्व में कर दूंगा। भाग्य रेखा को मैंने कर्व में ले आया, मैं कर्व में ले आया, देखो समझते रहे ना। मैं भाग्य रेखा को कर्व में लेकर, मैं भाग्य रेखा है ना कर्व में लेकर मैं यहाँ पर ले आया। अरे वाह ऐसे भी, बस ये बना दी मैंने आपके हाथ में एक रेखा, ये एक रेखा बना दी कि जो कि घुमा दी मैंने, यहाँ से भी घूमी हुई होगी, ऐसे ऐसे होगी ये रेखा, ऐसे होगी। हृदय रेखा उसकी ऐसे कर कर ऐसे होगी, हृदय रेखा ऐसे कर कर ऐसे ऐसे, ये भी हो सकती है। मुझे घूमने का बड़ा शौक है। अरे हाँ वो आपको आप तीर्थ यात्रा पे भी जाओगे, मैं भगवान का उपासक बहुत हूँ, समझे। मुझे, मैं तो जब तक अपने जो है सिर पे तिलक नहीं लगाता, जब तक मैं दंडोत नहीं करता, मुझे नहीं, दिखावा थोड़ा सा पसंद करता है। मैं हमेशा यज्ञ करवाता हूँ, मैं हवन करवाता हूँ, हमारे घर में हवन हर महीने में एक बार ही हो जाता है। मैं थोड़ा सा धार्मिक हूँ, मैं किसी के फॉलोअर हूँ, मैं एक संत हैं उनका फॉलोअर हूँ, उनके अलावा मैं कहीं और नहीं जाता। आ रही है समझ, ये रेखाएं बना दी। अब मैं यहां पर ये रेखा बना देता हूं। अब इसकी कंपैटिबिलिटी को कैसे, मैं एक अध्यापक बन सकता हूं, हाँ हाँ आपकी ये रेखा है, क्यों नहीं बनोगे, माइंड लेने से आ गई, ये बन गो। मैं क्या एक प्रिंटिंग प्रेस खोलूं तो चल जाएगी, हाँ हाँ मीडिया का काम करो चल जाएगी, प्रिंटिंग और मीडिया का काम करो चलेगी। सर मुझे लाइफ में वैभव मिलेगा, जी मिलेगा जी। सर मैं अगर सरकार की तरफ से कोई काम करूं, सरकारी ठेका या समथिंग, यानी सरकार की तरफ से, तो क्या वो लाभ मिलेगा, उसमें मुझे तरक्की, अरे क्यों नहीं मिलेगी भाई, तरक्की भी मिलेगी, तरक्की भी मिलेगी। समझ में आई। मैं अपने धर्म का बड़ा पक्का हूं, अरे मैं किसी और धर्म में नहीं जाता, मैं जिद्दी हूं भाई।
ये तो अपना धर्म सबसे बढ़िया है, हमें किसी और के धर्म से कोई मतलब नहीं है। भाई मैं पठान का बच्चा हूं, कहते हैं ना, एक फिल्मों में आता है पठान का बच्चा हूं, वचन दे दिया निभाऊंगा। ये लोग वचन दे देते, निभाते हैं, निभाते हैं भाई, निभाते हैं। वचन के पक्के होते हैं ये लोग। कामों को कंसंट्रेशन टोटली लगाने के बाद एक दो कदम पीछे जरूर आएंगे, याद रख लेना। यानी लगातार काम नहीं कर सकते हैं। अरे सर थोड़ा सा मुझे ना, एक्चुअल में क्या है कि आदत है कि सिगरेट पीता हूँ, थोड़ा सा मुझे रेस्ट चाहिए होता है, थोड़ा सा मैं चाय ना पीऊँ ना, एक फीमेल कहती है मैं काम नहीं कर सकती हूँ, मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, बीच में थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है। ऐसे व्यक्ति की लाइफ में हमेशा उम्र को आपने देखना ही पड़ेगा, नहीं प्रेडिक्ट कर पाओगे। क्यों? जैसे ही मुसीबत आएगी वो डिप्रेशन पे आ जाएगा, जैसे ही मुसीबत आएगी डिप्रेशन पे आएगा। इसलिए ऐसी रेखाओं पर मैं हमेशा कहता हूं उसकी उम्र जरूर पता करो कि क्या है। क्यों? डिप्रेशन आएगा, यानी अब उसकी उम्र छोड़ना चाहेगा। मैं नई जिंदगी में जीना चाहता, मैं नहीं जीना चाहता, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मैंने सबके लिए कुछ करा, नहीं मिला, मेरी शादी जल्दी हो गई थी, फिर भी देखो ये सब कुछ सही चल रहा है, बड़े खुश रहते हैं ये लोग। जहाँ थोड़ा बहुत कुछ हुआ नहीं तो ये इनकी अध्यात्म सब बीच में रह जाती हैं। ये खोखले होते हैं फिर अंदर से, फिर ये प्रैक्टिकल नहीं बन पाते हैं। समझो, ये है जिंदगी को जीने का तरीका। ऐसे व्यक्ति खोखले, यानी अगर राहु रेखाओं के वार इन्हें ज़्यादा तंग करे, केतु इनका डिस्टर्ब हो, ये ये लाइफ में जीना चाहेंगे नहीं, सुसाइड की भी फीलिंग्स भी आएगी। क्योंकि उप प्रधान रेखाएं सीधी होनी चाहिए, ये सीधी नहीं जा रही हैं, नहीं जा रही। समय सही है तो सब कुछ सही है इनकी लाइफ में, समय खराब है तो ये रहना नहीं चाहिए। जहां ट्रबल्स अराइज होंगी, ये अपने आप को सोचेंगे मैं स्वर्ग में चला जाऊं तो ज़्यादा अच्छा है भाई, अब नहीं जीना मुझे अपनी लाइफ में। तो ये एक कमी आती है, इसलिए इनकी लाइफ लाइन को टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? अच्छा लग रहा है आपको? अभी बहुत कुछ है बताने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।